न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आसनसोल नगर निगम के लिए कुल 435 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। टीएमसी की बागी मीर हासिम समेत 29 उम्मीदवारों ने नामांकन लिया वापस। कांग्रेस जिला अध्यक्ष का बयान हुआ सच। पार्टी के वार्ड नंबर 4 के उम्मीदवार तारिक अख्तर ने तृणमूल उम्मीदवार के समर्थन में लिया नामांकन वापस। नगर निगम चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा निकली कोरोना पॉजिटिव। पार्टी के उम्मीदवारों के लिए नहीं कर पाएंगी प्रचार। बाराबंदी में आदिवासियों के बिछाए जाल में फंसा लकड़बग्गा। इलाके में हड़कंप, वन विभाग ने लिया अपने कब्जे में। आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए जारी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर पार्टी के अंदर काफी असंतोष दिखाई दिया था। यह असंतोष आसनसोल से लेकर जामुड़िया और बराकर तक भी देखा गया, जिनको पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया था। ऐसे कई सारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाते हुए निर्दलीय रूप में नामांकन किया था। इनमें बड़ा नाम पूर्व मेयर परिषद सदस्य मीर हासिम और पूर्व डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा का था। अब इनमें से कई लोगों ने बृहस्पतिवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। आज का दिन यानी 6 जनवरी नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। मीर हासिम और कई बाकी तृणमूल कार्यकर्ताओं ने नामांकन केंद्र संत जोसेफ हाई स्कूल आकर अपना नामांकन वापस ले लिया। मीर हासिम ने कहा कि हमने पहले भी कहा था कि अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार के तौर पर मान्यता देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो अपना नामांकन वापस ले लूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी के बाहर नहीं हूँ। उस दिन थोड़ा नाराजगी में था, इसलिए नामांकन कर दिया था। चूँकि पार्टी ने नामांकन वापस लेने का निर्देश दिया है, इसलिए मैंने नामांकन वापस लिया है। দল প্রার্থী হিসাবে নমিনেশন করেছিলাম। সেদিন আমি একটা কথা বলেছিলাম কি আমি দলের বাইরে নেই, আমি দল করি আর আমি মমতা ব্যানার্জিকে দেখে দল করি। আজকে নমিনেশন আমি তুলেছি, যেহেতু আমি বলেছিলাম কি পার্টি থেকে বাইরে নেই, আমি পার্টিতে আছি। তো আজকে সেদিন একটা রাগারাগি ছিল, একটা মাথা আপসেট ছিল। আজকে পার্টির নির্দেশ কি উইথড্র করতে হবে, বা পার্টির দলের একটা সিদ্ধান্ত এসেছে যে আমাদের যে ক্যান্ডিডেট আছে তাকে জিতাতে হবে। অবশ্যই আমি বলেছি হ্যাঁ ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নেই। একটা ঘরে থাকলে মানে বাপ বেটার সঙ্গে হয়, একটা ফ্যামিলিতে কথা কাটাকাটি হয়, তার মানে ইয়ে নেই কি আমি ফ্যামিলি ছেড়ে চলে যাব। তো আমি দলে ছিলাম, দলে আছি, দলে থাকবো। আপনি নিজের জায়গায় সরে এলেন, যে সেদিন যেরকম ব্যাপারটা ছিল, কোনো কি শাসানির মুখে পড়লেন, কোনো কি হুমকির মুখে পড়েছেন? না না, ওইরকম কোনো ব্যাপার না। নিজের ইচ্ছা মতন করেছিলাম আর আজকে নিজের ইচ্ছাই করছি। এরপর কি তৃণমূলকে সাপোর্ট করবেন? অবশ্যই আমি দলে আছি, আমার যে ক্যান্ডিডেট আছে তাকে আমি জিতাবো। तृणमूल के बागी उम्मीदवारों में एक और बड़ा नाम वार्ड नंबर 102 के पूर्व पार्षद सरोज कर्मकार का है। उन्होंने निर्दलीय के रूप में नामांकन किया था, लेकिन बृहस्पतिवार को उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं तृणमूल में ही हूँ। हालांकि उन्होंने कहा कि नामांकन वापस लेने के लिए पार्टी से कोई दबाव नहीं था। কেন বিদ্রোহ করছেন? দলের স্বার্থে এতদিন মানুষের সেবা করে গেছি। কত নম্বর? 102 নম্বর নমিনেশন করেছিলেন? করেছিলাম। 5 বছর মানুষের সেবা করেছিলাম, ভেবেছিলাম যে আরও যদি হয়, কিন্তু দলবিরোধী কাজ আমি করব না। দলের সাথে আছি আর দলের সাথে থাকি। কোনো দলের চাপ? না, দলের চাপ কিছু নেই। আপনি তো কাউন্সিলর ছিলেন, হ্যাঁ। তো আপনি ক্ষোভও প্রকাশ করেছিলেন কি আপনি 102 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন, কিন্তু আপনাকে প্রার্থী করা হয়নি, তা নিয়ে তো ক্ষোভও প্রকাশ করেছিলেন। তারপরে নির্দলের আপনার কর্মীদের সমর্থনে নির্দলে আপনি প্রার্থী হ্যাঁ, হয়েছিলেন। কর্মীদের সমর্থনে আমি নির্দল প্রার্থী হয়েছিলাম, কিন্তু কর্মীদের জন্যই আজ আমি আমার দলে ফিরে এসেছি। वार्ड नंबर 25 से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहम्मद राजू ने भी उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से क्षुब्ध होकर निर्दलीय रूप से नामांकन किया था, लेकिन उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। विरोध किया। अच्छा, वार्ड नंबर 25 क्यों? निर्दलीय खड़े हुए रहे, ठीक है। लेकिन आवाम बोला कि आप खड़ा होइए, हम लोग है आपके साथ, ठीक है। लेकिन हमको लगा कि पार्टी के हम खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है, तो हमको विरोध करने में सही लगा। मशवरा किया, मशवरा करने के बाद फैसला लिया कि विरोध कर लेना बेहतर है, ठीक है। दीदी बहुत सा काम किया है इलाका में, ठीक है, इसलिए किया विरोध। वार्ड नंबर 28 के निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद तबरेज आलम ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। हालांकि उन्होंने किसी तरह के दबाव होने से इनकार किया। विड्रॉ किया। क्यों? क्या? हम ममता बनर्जी के ही साथ रहना चाहते हैं, इसी वजह से मैंने
नॉमिनेशन कर विड्रॉ किया। पहले आपने पर्चा भरा था, किस पार्टी से भरा हाँ, पर्चा भरा था, हमारे आवाम मेरे को चाहता था। इससे पहले मैंने टीएमसी में रह के काम बहुत ज़्यादा किया, ठीक है, सोशल वर्क किया। इसी वजह से मैंने आवाम के कहने पे इंडिपेंडेंट पार्टी जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ। लेकिन बाद में नहीं, मेरे समझ में आया नहीं, ममता बनर्जी ही सही है। मलाई घटक हमारे यहाँ के एमएलए साहब है, पोचुदा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने विड्रॉ किया है। किसी प्रकार का कोई दबाव? ना, मेरे पास किसी तरह का दबाव नहीं है। एक दिन पहले ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने आसनसोल एसडीओ को एक ज्ञापन सौंप कर कहा था कि उसके उम्मीदवारों को तृणमूल कांग्रेस द्वारा धमकाकर नामांकन वापस लेने का दबाव डाला जा रहा है। कांग्रेस नेता का बयान सच होता दिखा जब नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन बृहस्पतिवार को कांग्रेस के वार्ड नंबर 4 के उम्मीदवार सारिक अख्तर मोहम्मद ने अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि उसने इस बात को गलत बताया कि उस पर तृणमूल कांग्रेस ने नामांकन वापस लेने का दबाव डाला है। अलबत्ता उसने कहा कि वह नहीं चाहता कि वार्ड नंबर 4 में मुसलमानों के वोट का बंटवारा हो। 4 नंबर वार्ड में जो लड़ाई था आपस का, वो कांग्रेस और टीएमसी के बीच में था। लेकिन कांग्रेस और टीएमसी की जो लड़ाई में है, बीच में बीजेपी के निकलने का डर है। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में कोशिश कर रही है और ये कोशिश हमारे वार्ड में भी है। इसी को देखते हुए मैं विड्रॉ कर रहा हूँ ताकि बीजेपी का कैंडिडेट जो है ना उस वार्ड से निकले, ना किसी तरह का कोई खलफशार पैदा हो। तो पहले सोचना चाहिए था आपको, जो पहले सोचना था, लेकिन फाइट इतना स्ट्रांग नहीं था। धीरे धीरे जब हो रहा है तो असल में 3 कैंडिडेट है, लेफ्ट का है, कांग्रेस का है, टीएमसी का, 3 मुस्लिम कैंडिडेट है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी डर है कि हमारा जो मुस्लिम वोट है वो बट ना जाए। ऐसा बात नहीं है कि हिंदू वोट हमारे पास नहीं है, हमारे पास हिंदू वोट भी है, लेकिन किसी तरह से बीजेपी को कुछ फ़ायदा ना हो, ये देखने के लिए मैं विड्रॉ कर रहा हूँ। कल आपका जो आईएनसी का जो लीडर देवेश चक्रवर्ती, उन्होंने डिक्लेरेशन भी दिया है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको धमकी दिया जाएगा, क्या सच है? सर, ऐसी कोई धमकी नहीं है। हाँ, और मेरे दूसरे साथी को अगर मिली होगी तो मुझे पता नहीं, मुझे किस तरह इसी तरह मैंने कोई धमकी नहीं। कल डेपुटेशन दिया है एसडीओ को, जहाँ पर हाँ, कल डेपुटेशन दिया गया है। कांग्रेसी नेता ने, हमारे जितने नेता उन्होंने बोला भी देना चाहिए, ज़रूरी है। ये तो एक सच है कि रूलिंग पार्टी का कहीं ना कहीं दबदबा होता है, लेकिन मेरे ऊपर कोई दबदबा नहीं। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आनंदम एजुकेशन
सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। ऐसे समय में जब आसनसोल नगर निगम चुनाव का प्रचार अभियान चल रहा है, बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। अग्निमित्रा ने बुधवार की शाम को फेसबुक पर एक पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। अभी वह आइसोलेशन में है। जानकारी के मुताबिक अग्निमित्रा पाल 2 जनवरी को आइमान निकोबार गई थी। वहां से लौटने पर उनका कोरोना सैंपल लिया गया था, जिसमें वह पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेशन में रख लिया है। कोरोना संक्रमित होने के जानकारी फेसबुक पर देते हुए अग्निमित्रा पॉल ने लिखा है कि मैं कोविड संक्रमित हूं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। सरकारी निर्देशिका मानकर संक्रमण से ठीक हो जाऊंगी और फिर से उसके बाद काम पर लग जाऊंगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि नया कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए सावधान रहे, मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाकर रखे। उन्होंने उनके साथ अंडमान गए लोगों से भी अपील की है कि वे भी आइसोलेशन में रहे। लेकिन अपने फेसबुक पोस्ट में बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने यह कहीं नहीं लिखा है कि उनके नहीं रहने से आसनसोल नगर निगम चुनाव प्रचार में बीजेपी की कोई नुकसान होगा। आसनसोल में बीजेपी के लिए अग्निमित्रा पाल एक बड़ा चेहरा है। निश्चित रूप से उनके रहने से बीजेपी उम्मीदवारों को उनकी कमी खलेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते ये हैं आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 61 के बीजेपी प्रत्याशी कंचन सिन्हा। इस युवा उम्मीदवार ने बृहस्पतिवार को गाजे बाजे के साथ अपना प्रचार अभियान चलाया। प्रचार करने के पहले वो न्यामतपुर देवी मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद वे गली गली घूमते हुए लोगों के घरों तक गए और उनसे वोट देने की अपील की। वो बुजुर्ग लोगों के पैर छूते हुए भी देखे गए तो वही महिलाओं के सामने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद मांगा। लेकिन इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा 5 लोगों के साथ लेकर प्रचार करने के नियम का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन होता दिखा। कंचन सिन्हा के साथ गाजे बाजे वाले ही 4 लोग थे। उनके साथ झंडा लेकर चलने वाले कई पार्टी समर्थक भी थे। कंचन सिन्हा से इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि वो चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक ही प्रचार कर रहे हैं, लेकिन समर्थन करने वाले लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। नियामतपुर दुर्गा देवी मंदिर पूजा करे डोर टू डोर বাড়ি বাড়ি প্রচার করছেন। হ্যাঁ, নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে যে কোনো প্রার্থী 5 জনের বেশি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচার করতে পারবে না, যেহেতু কোভিড সিচুয়েশন চলছে। স্যার আমি 5 জন থেকে নিজে 4 জনই নিয়ে প্রচারটা করছি। এবারে এই পাড়ার লোক মানে দেখে বাড়ি থেকে বাইরে হয়ে গেছে। আপনার বলার উদ্দেশ্য জনসমর্থন আপনার সঙ্গে আছে। হ্যাঁ, কীরকম লাগছে? আমি জিতে যাব। आसनसोल नगर निगम चुनाव के बीच पार्टी तोड़ने का काम खूब जोरदार तरीके से चल रहा है। जब से चुनाव की घोषणा हुई, कई बीजेपी नेता कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हो चुके हैं। अब बृहस्पतिवार को फिर से काफी सारे बीजेपी कार्यकर्ताओं को तृणमूल कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया है। वार्ड नंबर 21 के तृणमूल उम्मीदवार श्रावणी मंडल के हाथों से उनके वार्ड के ही बीजेपी कार्यकर्ता गौतम वाडेकर अपने समर्थकों के साथ तृणमूल में शामिल हो गए। गोविंदपुर पार्टी में एक संक्षिप्त कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व एसी मंडल अध्यक्ष गौतम वाडेकर के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने तृणमूल का झंडा थाम लिया। श्रावणी मंडल ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी ने इन लोगों को प्रलोभन देकर अपनी पार्टी में शामिल कराया था। वहीं गौतम वाडेकर ने कहा कि बीजेपी में रहकर उन्हें जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। किछु भाईरा किछु बोनेरा যারা নাকি এতদিন বিজেপির
ঘরে ঘরকন্যা করছিল, কাজ করছিল, কিন্তু তাদের মনে দুঃখ জমেছিল, তারা কোনো রকম কাজ কিছু করতে পারছিল না, উন্নয়নে তারা সামিল হতে পারছিল না। তারা দেখছে সারা পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উন্নয়ন, আমাদের আসানসোলে আমাদের অভিভাবক বিধায়ক মলয় ঘটকের যে উন্নয়নের ধারা বয়ে চলেছে, তার মধ্যে কোনো কিছুই তারা অংশগ্রহণও করতে পারছিল না, মনের দুঃখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তো গতকাল থেকে তারা আমাদের কাছে অনুরোধ করেছে, দিদি আমরা আপনাদের সঙ্গে আসতে চাই, এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি বিশ্বাস রেখে তারা সেই উন্নয়নে সামিল হতে চায়, এবং মলয় ঘটকের প্রতি তারা তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে, এবং তারা চাইছে যে আগামী দিনে মানে আজকের এই মুহূর্ত থেকে তারা টিএমসির সঙ্গে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের কর্মী হিসাবে কাজকর্ম করতে চায়। আমরা তাদেরকে স্বাগত করে নিয়েছি এবং তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ যে দূর হলেও দেরি হলেও তাদের ভুল সংশোধন হয়েছে। 2014 থেকে আমি রাজনীতি করে এসেছি, বিজেপি করে এসেছি, ঠিক আছে, কিন্তু আমরা সব সময় আগে থাকার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমাদের সেই সেবা করার সুযোগ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা, আমাদের এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির যারা ছিলেন উচ্চ নেতৃত্ব, তারা কিন্তু আমাদের পাশে কখনো থাকতেও পারেনি, আর আজও পর্যন্ত কেউ থাকবেও না। তারা কোনোদিনও আমাদের পাশে থাকার বা ছোট কর্মীদেরকে সম্মান করা বা সমাজের কোনো কাজ করার জন্য কোনো দিক থেকে কোনো রকম সুবিধা আমরা পেতাম না। তার জন্যে মমতা ব্যানার্জি যে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নের হাত ধরে इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने के उत्सुक छात्रों के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक यानी AIEMP लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के द्वितीय वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा, प्रवेश के लिए पात्रता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा। AIEMP साथ ही कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक नियर घाघरबुड़ी मंदिर, बाईपास आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल।
The new sensation for bike lovers, Pulsar 250 now available on Auto Movers Murgasol Asansol, the authorized dealer of Bajaj two-wheelers. Both model Pulsar F250 and Pulsar N250 are available with low EMI, low down payment. Why so late? Take the test ride today. Bajaj Auto Movers, GT Road, Murgasol, Asansol. बाराबनी थाना क्षेत्र के पूचरा पंचायत के नुतुंडी गांव के जंगल में गुरुवार सुबह वन विभाग द्वारा एक दुर्लभ अफ्रीकन धारीदार लकड़बग्गा रेस्क्यू किया गया। बुधवार बीती रात नुतुंडी गांव के लोगों को पास के जंगल में बाघ की दहाड़ सुनाई दी, जिसे सुन ग्रामीण भयभीत हो गए। गुरुवार सुबह ग्रामीणों ने जंगल में धारीदार लकड़बग्गा देख बाराबनी पुलिस एवं सरसोटोल बीट वन अधिकारी को जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे बाराबनी पुलिस, सरसोटोल बीट एवं गोरंडी रेंज के वन अधिकारी ने संयुक्त रूप से स्थानीय लोगों की मदद से लकड़बग्गा को जाल की सहायता से रेस्क्यू कर पिंजड़े में रूपनारायणपुर रेंजर कार्यालय ले आए। रूपनारायणपुर रेंज के रेंजर अधिकारी अचिंतो सरकार ने कहा कि क्षेत्र में लगातार पेड़ों को लगाया जा रहा है, जिससे जंगल बढ़ रहे हैं, जिसके कारण वाइल्ड लाइफ यहां पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों की सूचना से आज एक बहुत ही दुर्लभ अफ्रीकी धारीदार लकड़बग्गा नुतुंडी गांव के जंगल से रेस्क्यू किया गया है, जिसे चिकित्सक से दिखाकर 2 दिन चिकित्सा देख रेख में रखा जाएगा एवं उच्च अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी। उच्च अधिकारियों के परामर्श पर रेस्क्यू जीव को सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया जाएगा। আপনার নতুনডি গ্রাম যেখানে এফসিআই গোডাউন আছে সেখানে এটা হাই না, অ্যাকচুয়ালি বাংলা ভাষায় বলে একে হাত বাঁধা। এটা ধরুন অ্যাকচুয়ালি জঙ্গলে থাকার কথা, বিভিন্ন খাবারের সন্ধানে এরা গ্রামের ধারে পাশে একটু পচা ধসা খাবার লোভে এরা ঘোরাঘুরি করে, কিন্তু কোনো ব্যক্তি এখানে কোনো আদিবাসী হয়তো তাদের শিকারের জন্যে এখানে একটা ফাঁদ পাতা হয়েছিল। পুলিশের তৎপরতায় খবর পেয়ে আমরা সরাসরি বন দপ্তরে সরস্বতী বিট অফিসার আমি অসীম বাউরি খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমার টিমকে ডাকি এবং সেটা বর্তমানে এখন রেস্কিউ করে নিয়ে যাচ্ছি। এটাকে মেডিকেল করে দেখলাম যে পায়ে একটু চোট আছে, একে মেডিকেল করে তারপর আমরা সুস্থ করে আমাদের আধিকারিক পরামর্শ নিয়ে তারপর আমরা যে কোনো জঙ্গলে ছেড়ে দেবো। अभी तक आसनसोल में ऑटो और टोटो चालकों के बीच कई बार पैसेंजर उठाने और रूट पर चलने को लेकर झमेला हो चुका है, लेकिन अब ऑटो चालकों के बीच आपस में ही बृहस्पतिवार को विवाद देखने को मिला। बृहस्पतिवार को कुछ ऑटो चालकों ने दूसरे ऑटो चालकों के ऑटो से पैसेंजर उतार दिए, इसलिए कि आसनसोल बाजार इलाके में ऑटो चालक उन्हें वहां पैसेंजर लेने नहीं दे रहे थे। अब इसका बदला निकालते हुए कुमारपुर के मनोज सिनेमा ऑटो स्टैंड के ऑटो चालकों ने आसनसोल बाजार से आने वाले ऑटो पर से BNR मोड़ के निकट पैसेंजर उतारना शुरू कर दिया। ऑटो चालकों ने इस संबंध में कहा, बदमाशी कर रहे हैं लोग। क्या चीज हुआ? क्या हुआ बताइए? करवा रहे हैं, यहाँ पे पैसेंजर उतार रहा है। कहाँ जा रहे थे? मनोज का ड्राइवर है। पैसेंजर लेके कहाँ जा रहे थे? हम लोग मनोज से आसनसोल चलते हैं। हम लोग का गाड़ी जाने के बाद में इन लोग को कहना है कि हम लोग पैसेंजर ले जाने नहीं देंगे, लेकिन लेके आ रहे हैं लोग। मनोज का बात ये लोग लेके आ रहा है। हम लोग 3-4 गाड़ी किया, खाली कर दिया। खाली करने के बाद में लोगों बोला गाड़ी हम लोग मनोज नहीं चलेंगे, अल्लाह चलने देंगे, ना चले हैं ना चले। मनोज चलने नहीं देंगे। फिर लास्ट में हम लोग इधर आके ये लोग बाईपास चला रहा था, हम लोग भी गाड़ी खाली कर दी। जब हम लोग का बंद रहेगा तो आप लोग कभी बंद रहेगा। गाड़ी खाली करा है, मेरा लड़का लोग का गाड़ी खाली करा दिया आसनसोल में। हम लोग का स्टैंड मनोज में है, स्टैंड है। हाँ, वहाँ आसनसोल में गाड़ी जो है खाली करा दिया मेरा लड़का लोग का। तो इन लोग को भी तो खाली कराएंगे कि हमारा लड़का लोग को काहे गाड़ी करा? ऐसा काहे हो रहा है? आप लोग वहाँ से पैसेंजर में ढुका मेरा एरिया है। मनोज के जब गाड़ी जाता है तो लोग को पैसेंजर नहीं देता है, बोलता नहीं उठाने देंगे, गाड़ी गुस्सा करता है, बोलता नहीं उठाएगा पैसेंजर, गाड़ी खाली कर। अगर लोगों को पैसेंजर उठ गया तो गाड़ी खाली कर देता है, बोलता बड़ा। ऐसा काहे हो रहा है आप लोग में? देखिए इन लोग कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हम ही लोग कमाएंगे और हम लोग नहीं कमाएं, हम लोग भी तो गरीब है। बहरहाल ऑटो चालकों के इस झमेले की वजह से BNR मोड़ में कुछ समय के लिए जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। खबर पाकर INTTUC के परिवहन यूनियन नेता राजू अहलूवालिया वहां पहुंचे और विवाद को सलटाया। राजू ने कहा कि जो ऑटो चालकों को परेशान करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुछ नहीं हुआ, आपस में दोनों ऑटो ड्राइवर हैं, आपस में कुछ समस्या हुआ है, शिकायत मिला है, हम आए हैं। कोई भी आदमी चाहे कोई भी ऑटो चालक हो, सबका रूट हम लोग भाग कर दिए हैं, सब अपने अपने रूट में चलता है। कोई अगर बदमाशी एक तो दूसरे के साथ करेगा, कड़ा कार्रवाई करेंगे। दूसरा बात है, सबको रोजगार मिल के लिए ऑटो चलाता है, सबका
रोजी रोटी के लिए वो लोग अपना ऑटो चलाता है। हम लोग चाहेंगे कोई भी लड़का अगर किसी को भी परेशान करने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई करेंगे, जरूरत पड़ेगा ऐसे लोगों को हम लोग बख्शेंगे नहीं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, अभिनव गिनी हाउस, बजाज ऑटोमोबाइल्स, मॉडर्न फर्नीचर, सुधा उद्योग, ज्वेल्स ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट।